हेलो एवरीवन, नमस्ते। आप सभी का स्वागत करता हूं एजुकेशन राइज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। प्रिय विद्यार्थियों, अपन पढ़ेंगे क्लास 12th की हिंदी का ये पहला चैप्टर है। क्लास 12th की आपकी जो हिंदी है उसका पहला चैप्टर है। ठीक है, पहला चैप्टर है हरिवंश राय बच्चन साहब की जो कविता है आत्म परिचय, और साथ ही साथ जो इसकी एक और कविता है, इनके जो गीत है ना, गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो आज अपन क्या करेंगे कि जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है उसकी अपन उसको पढ़ेंगे, उसकी व्याख्या करेंगे। मैं कंप्लीटली आपको बताऊंगा, उसके कठिन शब्दार्थ भी देखेंगे, उसके बाद उसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे, फिर उसके प्रश्न उत्तर देखेंगे। वो सब कुछ अपन देखने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए, ये आपका जो आपका हिंदी है, हिंदी अनिवार्य जो है आपकी क्लास है 12th की, आरोह भाग 2। आरोह भाग 2, इस आरोह भाग 2 के अपन क्या करेंगे कि चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। कंप्लीट आपको पूरा सिलेबस कराऊंगा। तो आरोह भाग 2 का जो पहला चैप्टर है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, जो आपका एक गीत है इनका, जो कि इनके निशा निमंत्रण से लिया गया है। तो उसकी अपन जो है उसकी व्याख्या यहाँ पे करते हैं। तो आइए पहले थोड़ा सा इसके बारे में जान लेते हैं, इस कविता के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद फिर अपन इसके करते हैं व्याख्या। तो इनका जो गीत है इनका जो गीत है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये दिन जल्दी जल्दी ढलता है, ये ध्यान रखना, शीर्षक जो है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है। ये एक प्रेम गीत है। अब यहाँ से प्रश्न बनता है कि भाई ये कैसा गीत है। तो ध्यान रखना, ये एक प्रेम गीत है जो कि हरिवंश राय बच्चन के इनका काव्य संग्रह निशा निमंत्रण से लिया गया है। या ये इनके जो काव्य संग्रह जितने भी होते हैं, जितने कवि होते हैं, आप जब आगे हम पढ़ेंगे, जितने जो महत्वपूर्ण कवि हैं, महत्वपूर्ण लेखक हैं, उनका काव्य परिचय, उनका व्यक्तित्व और कृतित्व पर एक प्रश्न बनता है आपका इसमें से। तो उसमें सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी। और कई बार तो सीधा सीधा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है हरिवंश राय बच्चन साहब के किस काव्य संग्रह से लिया गया है। तो आपको याद रखना, इसमें आपको लिखना है निशा निमंत्रण से लिया गया है। अब इसमें ये जो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसमें कवि क्या बताता है? तो कवि इसमें क्या है कि कुछ चीज़ें बताता है कि भाई देखो, पहले तो ये है कि जो एक पथिक है जो लंबी यात्रा पर निकला है, वो पथिक क्या करता है, थोड़ा सा यह प्रतीकात्मक रूप से अगर देखें तो कवि क्या करता है कि दिन को पथिक के रूप में मानता है। और दिन जिस तरीके से जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ता है। तो एक पथिक जो अपनी लंबी यात्रा पर निकला है, वो चाहता है कि दिन अस्त होने से पहले मैं अपने गंतव्य पर पहुंच जाऊं। तो यहां पर कवि ये कहता है कि मार्ग में ही रात हो जाने की आशंका से, कि भाई कहीं मार्ग में ही रात नहीं हो जाए, नहीं तो मैं रुकूंगा कहां, मुझे चोर लुटेरों का डर रहेगा। तो मार्ग में ही रात हो जाने की आशंका से पथिक जो है वो तेजी से कदम बढ़ाता है ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच सके, अपने जो है वो इस अपने जहाँ पे उसको जाना है वहाँ पे पहुँच सके। दूसरा है, आगे लिखता है कि घोंसले में, तो पहले देखो यहाँ पे 3 पद दिए गए हैं। ठीक है, टोटल 3 पद है। पहले में तो यह है कि जो पथिक है वो जल्दी जल्दी चलता है ताकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच जाए। दूसरे में है कि जिस तरीके से पथिक जल्दी जल्दी चलता है, उसी तरीके से जब शाम होती है, जब दिन ढलने वाला होता है, तो जो चिड़िया होती है वो भी जल्दी से अपने घोंसले की तरफ उड़ान भरती है। और उसे याद आता है कि उसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो वो जब उसे याद आता है ना कि नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो वो भी जल्दी जल्दी अपने पंख फैलाती है और अपने पंख फड़फड़ाते हुए तेजी से उड़ती है। और तीसरा जो पद है, तो पहले तो दूसरे पद में क्या है कि यहाँ पे कवि कहता है कि घोंसले में प्रतीक्षारत बच्चों से मिलने की इच्छा पक्षी के पंखों में गति भर देती है। ध्यान रखना, यहाँ से प्रश्न बनेगा कि जैसे ही चिड़िया के मन में ये ध्यान आता है कि बच्चे नीड़ों से झांक रहे होंगे, तो उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो उसमें परिवर्तन होता है कि वो अपने पंखों को जल्दी जल्दी फैलाती है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो अपने पंखों को जल्दी फैलाते हुए जो तीसरा पद है, उसमें कवि क्या कहता है कि भाई मेरा घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, इसलिए मैं किसके लिए व्याकुल हूं, क्योंकि हरिवंश राय बच्चन साहब की पहली पत्नी की उस समय मृत्यु हो चुकी थी। और कवि यहाँ पर थोड़ा सा अपने बारे में जो है वो बताता है। तो क्या कहता है कि घर पर कोई भी कवि के लिए प्रतीक्षारत नहीं है। चिड़िया के लिए तो उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं, लेकिन कवि के लिए प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। उसकी पत्नी जीवित नहीं है, यह सोच करके उसके पैरों की गति धीमी पड़ जाती है। तो देखो, चिड़िया के जो पर हैं, पर मैंने पंख, अभी अपन पढ़ेंगे आगे, तो उसके तो पंख क्या है, तेजी से दौड़ते हैं।
उसके तो पंख तेजी से गति करते हैं, लेकिन कवि के पैर जो हैं वो शिथिल हो जाते हैं क्योंकि उसका घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, जबकि चिड़िया का इंतजार कर जो है वो करने उसके बच्चे उसके इंतजार कर रहे हैं। किसी प्रिय के भावी साक्षात्कार का आश्वासन ही हमारे प्रयास के कदमों को गति देता है। मतलब जब हम कोई भी काम करते हैं तो जब हमें प्रोत्साहन मिलता है या फिर हमें आशा होती है कुछ, तो उस समय हम उसे हमें और उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो हमारा उत्साह कम हो जाता है, अन्यथा तो हम शिथिलता और जड़ता से ग्रस्त हो जाते हैं। और आगे कवि कहता है कि प्रस्तुत गीत इसी मनोवैज्ञानिक सत्य का उद्घाटन करता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए अब अपन इसकी करते हैं, इसको कंप्लीट देखते हैं, एक बार पढ़ लेते हैं पूरे काव्य को, फिर मैं इसकी व्याख्या कराऊंगा, कठिन शब्दार्थ भी अपन देखेंगे। तो क्या कहता है कवि कि हो न जाए पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आगे क्या कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और इसका तीसरा पद है कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। आइए एक एक की करते हैं सप्रसंग व्याख्या। सबसे पहले अपन देख लेते हैं इसके जो कठिन शब्दार्थ हैं, है ना, कठिन शब्दार्थ देख लेते हैं। देखो, पथ का मतलब होता है रास्ता, ठीक है ना। हो जाए न पथ में रात कहीं, तो पथ का मतलब क्या है कि रास्ता, कि भाई कहीं रास्ते में ही कहीं रात ना हो जाए, तो रास्ता होता है पथ का मतलब, हो जाए न पथ में रात कहीं। अगला है मंजिल, मंजिल माने लक्ष्य, है ना, कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, मतलब लक्ष्य भी जब ज्यादा दूर नहीं है तो हमें जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाने हैं। दिन का पंथी, दिन का पंथी से तात्पर्य है दिन रूपी पंथी, जो सूर्य है उसे यहाँ पे दिन का पंथी कहा गया है, दिन रूपी यात्री। नीड़ का मतलब होता है घोंसला, है ना, कि चिड़िया जब सोचती है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, मतलब बच्चे आशा कर रहे होंगे कि मेरी माँ आ रही होगी, मेरे लिए दाना ला रही होगी, तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे और नीड़ों से झांक रहे होंगे। तो नीड़ों का मतलब है घोंसला, घोंसलों से झांक रहे होंगे बार बार ऐसे बाहर निकल करके कि मेरी माँ आ रही होगी। प्रत्याशा का मतलब होता है आशा, बच्चे प्रत्याशा में होंगे मतलब बच्चे आशा कर रहे हैं, शाम का वक्त है, दिन ढल रहा है, तो शाम को चिड़िया के घर लौटने का समय हो गया है, तो बच्चे आशा कर रहे हैं। ध्यान, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। जैसे ही चिड़िया को ये पता, उसके मन में, उसके ध्यान में ये आता है कि बच्चे आशा कर रहे होंगे, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, तो ध्यान का मतलब होता है विचार। उसके बाद होता है पर, तो ये ध्यान परों में चिड़ियों के, परों में, पर मने पंख, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है। चंचलता का मतलब होता है गति या फिर तेजी, मतलब गति भर देता है, तेजी भर देता है और वो और तेज गति से भागने लगती है। विकल का मतलब होता है व्याकुल कर देना। हित का मतलब होता है के लिए या भलाई, मैं हूं किसके हित चंचल। कभी यहां पर कह रहे हैं कि घर पे मेरा कोई इंतजार करने वाला नहीं है, तो मैं किसके हित चंचल हूं, मैं किसके लिए, मैं किसकी भलाई के लिए जल्दी हूं। चंचल का मतलब होता है तेज गति से चलने वाला। शिथिल का मतलब होता है ढीला कर देना या मन को भारी कर देना। तो जैसे ही उसके मन में ये भाव आता है कि भाई मेरा घर पे कोई इंतजार करने वाला नहीं है, तो ये ध्यान जो है कवि के पैरों को शिथिल कर देता है, उसके पांवों को ढीला कर देता है। पद का मतलब होता है पैर, उर का मतलब होता है हृदय, और उर में भरता व्याकुलता, उर में विहलता भर देता है। विहलता का मतलब होता है व्याकुलता। ठीक है, तो ये कठिन शब्दार्थ अपन ने देख लिए और अब अपन करते हैं इसकी कंप्लीट जो वो व्याख्या करते हैं। चलो, पहला पद है, हाँ, तो देखो पहला है कि हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, ये सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो देखो क्या कह रहा है कि कवि यहाँ पर समय की परिवर्तनशीलता के बारे में हमें बता रहे हैं। ध्यान रखना, प्रश्न पूछा जा सकता है कि भाई ये जो कविता है दिन जल्दी जल्दी ढलता है, इसका भावार्थ क्या, मतलब एक पंक्ति में अगर पूछें तो कहने का भाव ये है कि समय बड़ा परिवर्तनशील है। ठीक है,
तो जो एक पथिक है, मैं आपका सारांश बता देता हूं कि जो एक पथिक है, मान लीजिए वो, अब देखो आजकल साधन होते हैं, पहले पुराने जमाने में साधन नहीं होते थे, यात्री जो होते थे वो पैदल यात्रा करते थे और लंबी लंबी यात्राएं होती थी, और उस समय डाकू लुटेरों का भय रहता था। तो रास्ते में जो है ना, गंतव्य स्थान पर पहुंचने से पहले कि भाई अगर रात को कहीं जंगल पड़ गया, अगर सुनसान रास्ता, क्योंकि सुनसान ही होते थे, तो डर रहता था। तो कवि यहां पर यह कह रहा है कि जो पथिक है वो ये सोचता है कि हो जाए न पथ में रात कहीं। पथ का मतलब हमने देखा रास्ता, और पथिक का मतलब होता है जो राहगीर है, जो चलने वाला है। तो वो ये सोचता है कि कहीं रास्ते में ही रात नहीं हो जाए, इसलिए वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है कि मुझे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। और आगे कहता है कि मंजिल भी तो है दूर नहीं, अब मेरी मंजिल भी ज्यादा दूर नहीं है, अब तो मैं नजदीक पहुंच गया हूं, अब तो मुझे और जल्दी जल्दी थोड़ा चलना है। मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पर ये भाव भी हो सकता है कि कवि उस समय काफ़ी उदास था, दुखी था, और जिस तरीके से उसकी उम्र बढ़ रही थी, तो कवि ये चाहता था कि वो मुझे और बहुत सारे काम करने हैं। तो मेरी उम्र लगातार तेज़ गति से चल रही है, समय तेज़ गति से परिवर्तनशील है, तो अभी मुझे और बहुत सारे काम करने हैं और मैं जल्दी जल्दी इन कामों को कर दूँ। तो मंजिल का मतलब होता है लक्ष्य, कि अब मेरा लक्ष्य ज़्यादा दूर भी नहीं है, लक्ष्य भी तो है दूर नहीं। यह सोच करके थका का मतलब होता है कि दिन भर चलने के कारण जो पथिक, जो राहगीर थक चुका है, वो थका हुआ पंथी, दिन का पंथी जो है, अब यहाँ पे दिन का पंथी से तात्पर्य सूर्य। और दूसरी बात यह है कि जीवन में इतने लंबे समय तक हम काम करते करते बुढ़ापा जब आता है, हमारे वृद्धावस्था नजदीक आती है, थक चुके होते हैं, पर फिर भी जो कुछ काम शेष रह गए वो हमें पूरे करने होते हैं। तो ये सोच करके जल्दी जल्दी चलता है कि भाई मुझे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है, या फिर जो अगर जीवन की बात करें तो जो कुछ काम रह गए हैं वो हमें हमारे अंतिम जो हमारा गंतव्य स्थान है, यानी इस संसार से जाना, तो उससे पहले हम वो काम कर लें, ठीक है। और फिर जो है वो दिन जल्दी जल्दी ढलता है, मतलब समय परिवर्तनशील है। ध्यान रखना यहाँ पे कि समय परिवर्तनशील है, समय परिवर्तनशील है, समय बिल्कुल नहीं रुकता है, बहुत तेज गति से आगे बढ़ रहा है, परिवर्तनशील है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं आपको ये पद अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं बता दूं कि आपको अगर जो ये हिंदी का जो कंप्लीट कोर्स है अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा ऐप है, एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, आप डाउनलोड कर लीजिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, ठीक है ना, एजुकेशन और RISE, तो ये एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। आप वो ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां पर आप जब ये डाउनलोड करोगे तो वहां पर आपको पूरा कोर्स मिल जाएगा, हिंदी का पूरा कोर्स मिलेगा आपको, हिंदी कंपलसरी, हिंदी साहित्य, इंग्लिश कंपलसरी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, ये इनके सारे कंप्लीट कोर्स मिल जाएंगे। तो आप वहां से ये कोर्स अगर पूरा आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, जरूर एक बार देखिएगा। और यहाँ पे सारी PDF, वहाँ पे सारे वीडियोज, आपको MCQ टाइप के क्वेश्चंस, आपको लघुत्रात्मक, अति लघुत्रात्मक प्रश्न, व्याख्या, सप्रसंग व्याख्या, कवि परिचय, सब कुछ आपको वहां पे मिलेगा। यहां तक कि आपको मॉडल पेपर्स भी परीक्षा के लिए वहां पर मिल जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट अपन जो अगला पद है, दूसरा जो पद है उसको देखते हैं। तो देखो दूसरे पद में क्या कह रहा है कि कवि यहां पर यह कह रहा है, पहले में तो बात करिए, देखो एक एक पद ध्यान से समझना। पहले जो पद है, पहला पद में कवि बात करता है पथिक के बारे में, ठीक है ना। जो पहला पद है उसमें पथिक के बारे में बात की है कि पथिक जो है वो जल्दी जल्दी चलता है, ये सोच करके कि कहीं रास्ते में रात नहीं हो जाए। दूसरे पद की अगर बात करें तो दूसरे पद में चिड़िया की बात हुई है, चिड़िया के बच्चों की बात हुई है, ठीक है, दूसरे में चिड़िया की बात हुई है। और जो तीसरा पद है उसमें कवि अपने बारे में बताता है, अपने स्वयं के बारे में बताता है। तो ये 3 पद है, ध्यान रखना इस कविता में, बिल्कुल छोटी सी है, इजीली समझ में आ जाएगी आपको, एक बार इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। तो देखो क्या कहता है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, ये ध्यान परों में चिड़ियों के, भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, किसके बच्चे प्रत्याशा में होंगे, तो चिड़िया के बच्चे प्रत्याशा में होंगे। ध्यान रखना, पहला तो चिड़िया के बच्चे, प्रत्याशा का मतलब होता है आशा। तो शाम का वक्त है, दिन ढल रहा है और चिड़िया के घर लौटने का समय हो चुका है। तो बच्चे जो हैं वो इस आशा में बार बार घोंसलों से निकल निकल करके देख रहे हैं कि मेरे माता पिता आ रहे होंगे, मेरे लिए दाना चुगा ला रहे होंगे, मुझे ढेर सारा प्यार भी देंगे। तो बच्चे प्रत्याशा में होंगे, बच्चे किसके, चिड़िया के। प्रत्याशा का मतलब क्या होता है, आशा। नीड़ों से झांक रहे होंगे, नीड़ों का मतलब होता है घोंसले, नीड़ों का मतलब होता है घोंसला, तो घोंसले से घोंसला, तो घोंसले से झांक रहे होंगे, बार बार ऐसे झांकना मतलब
मतलब देखना, है ना। झांकना का मतलब होता है देखना। तो घोंसले से निकल निकल करके देख रहे होंगे। आगे ये ध्यान परों में चिड़ियों के। तो जैसे ही चिड़िया को ये ध्यान आता है कि मेरे बच्चे आशा में होंगे, मेरे बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, ये ध्यान जब आता है तो थकी हुई, क्योंकि दिन भर दौड़ भाग करते करते चिड़िया थक जाती है, तो थकी हुई चिड़िया भी जल्दी जल्दी से अपने बच्चों के खातिर जल्दी जल्दी से अपने पंख फैला करके और फड़फड़ा करके वो जो है वो जल्दी से अपने घर पहुंचने की कोशिश करती है। ये ध्यान का मतलब होता है ये सारी चीजें जब उसके दिमाग में आती है तो परों का मतलब होता है पंख। तो उसके परों में, चिड़िया के परों में क्या भरता है? चंचलता भर देता है, तेजी भर देता है या गति भर देता है। उसके बाद में दिन जल्दी जल्दी ढलता है, समय तेज गति से आगे बढ़ रहा है, परिवर्तनशील है। और अंतिम पद जो है इसमें कवि अपने बारे में यहां पर बात करता है। हरिवंश राय बच्चन साहब कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन व्याकुल, मैं हूं किसके हित चंचल। भाई कवि की जो पत्नी थी उनकी मृत्यु हो चुकी थी, कवि काफ़ी उदास था, कवि काफ़ी निराश था उस दौर में। तो कवि कहता है कि चिड़िया तो इसलिए जल्दी जल्दी जाती है क्योंकि उसे अपने घर पहुंचना, उसके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। पथिक इसलिए जल्दी जल्दी चल रहा है क्योंकि उसको अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है। पर मैं किसके लिए इंतजार करूं? मेरा घर, मैं किसके लिए उतावल करूं? मेरा घर पर कोई इंतजार करने वाला नहीं है। मुझसे मिलने को कौन विकल। विकल का मतलब होता है व्याकुल। व्याकुल मतलब उतावला, है ना। व्याकुल, व्याकुल का मतलब होता है उतावला। तो कवि यहां पर यह कह रहा है भाई कि मुझसे मिलने के लिए कोई उतावला नहीं है, मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा है। इंतजार, मेरा इंतजार कोई नहीं कर रहा है तो मैं किसके लिए, तो मैं हूं किसके हित चंचल। मैंने कवि, हूं मैंने होना, किसके मैंने किसके लिए, हित मैंने के लिए, चंचल मैंने व्याकुल उतावला। मैं किसके लिए उतावल करूं, मुझे घर जाने की जल्दी नहीं है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को। अब देखिए यहाँ पे ये प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हो। कभी यहाँ पे प्रश्न करता है, क्या कहता है पहला कि इसमें मुझसे मिलने को कौन व्याकुल, भाई मुझसे मिलने का कौन इंतजार कर रहा है, और मैं फिर किसके लिए चंचल हूं, मैं किसके लिए उतावल करूं। ये प्रश्न जब जैसे ही उसके हृदय में आता है तो ये प्रश्न शिथिल करता है। शिथिल का मतलब होता है धीमा कर देना। शिथिल का मतलब होता है उसकी गति को धीमा कर देना करता। पद को, पद मैंने पैर को, पद मैंने पैर को, तो उसके पांवों को, जो चल रहा था उसके पांव ढीले हो जाते हैं भाई, फिर पांव उतावल नहीं करते हैं, फिर पांवों में शक्ति नहीं रहती है। और भरता उर में, उर का मतलब होता है हृदय, उर का मतलब है हृदय। तो ये प्रश्न उसके, अब ध्यान रखना, पावों को कैसा कर देता, क्योंकि प्रश्न यहाँ से ऑब्जेक्टिव टाइप बन सकता है कि ये प्रश्न जैसे ही उसके दिमाग में आता है तो उसके पांव कैसे हो जाते हैं, उसके पांव ढीले हो जाते हैं, शिथिल हो जाते हैं। उसका हृदय कैसा हो जाता है, तो उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है, विहलता भर जाती है, उदास हो जाता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो ये कविता हमने पढ़ी है। अगर आपको समझ में नहीं आई या कोई प्रॉब्लम रही है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं आपकी कमेंट का रिप्लाई दूंगा। मैं आशा करता हूँ बिल्कुल समझ में आ चुकी होगी, अच्छी तरह से समझ में आ चुकी होगी, और इसी तरीके से कंटिन्यूस आपको नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भी मिलेंगे, और साथ ही इस चैप्टर के प्रश्न उत्तर मिलेंगे, इस चैप्टर की सप्रसंग व्याख्या मिलेगी, कवि परिचय भी हम देखेंगे, पूरा का पूरा सिलेबस आपका करेंगे और चैप्टर वाइज करेंगे। और इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट भी है वो भी हम करेंगे, जैसे इंग्लिश कंपलसरी है, आपका हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, सारे सब्जेक्ट करेंगे। तो अगर आपके ये सब्जेक्ट हैं तो लगातार हमारे चैनल पर बने रहिएगा। अगर आप नए हैं, पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।